देश का प्रधानमंत्री, गरीबों का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, गरीबों का प्रधानमंत्री। आप सबको ये ज्ञान होगा कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व की एक बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तय किया कि हम सूफी संवाद करेंगे, हम उनके बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, उनके दुख दर्द को लेंगे। उसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद जो सरकार बनी, उस सरकार में कभी भी किसी सूफी संत, ऋषि मुनि, साधु संत, पीर फकीर का जिक्र नहीं रहा, जबकि इस देश की आज़ादी में सूफियों का, आलिमों का, ऋषि मुनि, साधु संत, पीर फकीरों का एक बड़ा योगदान रहा है। इस देश का ताल्लुक सूफियों से रहा है और भारत जैसे देश को, पूरी दुनिया को नेतृत्व करने का अधिकार देने वाला पहला प्रधानमंत्री होगा। देश का प्रधानमंत्री, गरीबों का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री दुनिया की लीडरशिप के सामने अपना लोहा मनवाने वाला। वो कहता है कि भारत देश में हम सूफियों के बीच में इसलिए जाएंगे कि जो सूफी जात पात और पंथ से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए दुआएं मांगता है। कोई बीमार जाता है तो वो सूफी, पीर फकीर उनके लिए दुआएं करता है। याद रखिएगा, दो बातें बहुत ज़रूरी हैं जो आपके बीच में रखना चाहिए। हमसे कभी भी दो चीज़ छुपाई नहीं जा सकती और न हम छुपा सकते हैं। एक तो ये है कि हम अपने राष्ट्र को छुपा नहीं सकते। अगर नेपाली है, नेपाल का रहने वाला तो नेपाली कहलाएगा, जापान का रहने वाला जापानी कहलाएगा, और हिंदुस्तान का चाहे किसी भी मजहब, किसी भी मकतब फिक्र या किसी भी जात या पंथ का है, दुनिया के किसी भी खित्ते में जाएगा तो वो हिंदुस्तानी कहलाएगा। और यही वजह है कि जब हम अरब की सरजमीन पर हज के लिए भी जाते हैं तो हमें हिंदुस्तानी कहा जाता है। ईंट बेकार होगी तो दीवार बेकार होगी, जब दीवार बेकार होगी तो पूरी की पूरी इमारत बेकार होगी। हम प्रयास करेंगे कि हम इन बुजुर्गों के बीच में जाएं, इनका सम्मान करें, इन ऋषि मुनि, साधु संत के पास जाएं, हम इनका सम्मान करें कि भारत एक ऐसा देश है जहां ऋषि मुनि, साधु संत, पीर फकीर और सूफी के लिए भी ये सरकार समर्पित है। भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन से भारत के नौजवानों को वापस लाने के लिए बातें की तो कहा कि भारत के लोग, भारत के नौजवान, भारत के छात्र या छात्राएं जब यूक्रेन से निकलना चाहें तो उसके हाथ में तिरंगा होना चाहिए। पाकिस्तान जैसी धरती के नौजवानों को अपने देश के झंडे पर भरोसा नहीं था और वो आ गए भारत के तिरंगा के साए तले, और पाकिस्तान के भी लड़के और लड़कियों ने तहफ़्फ़ुज़ पाया और शांति से यूक्रेन से निकलकर अपने देश पाकिस्तान चले आए। एक तिरंगा आज 21वीं सदी का कितना मजबूत है कि दूसरे देश की भी रक्षा करता है। आज इस देश में तिरंगे की अहमियत बढ़ी है। आज इस देश में साधु संत, पीर फकीर, ऋषि मुनि की भी अहमियत बढ़ी है। आज इस देश में बुजुर्गों की भी इज्जत बढ़ी है। मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पे जो ये बातें इतनी हुई हैं, ये बहुत काफ़ी और वाफ़ी हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों से बीच बीच में संपर्क हो। ये सूफी संवाद का पहला कार्यक्रम है जो छोटे स्तर पे है। इसको मैं उद्घाटन के लिए, इफ्तिताह के लिए मानता हूं कि पहली बैठक है, और इसके बाद सबसे बड़ी बैठक किशनगंज में, पूर्णिया में
और कटिहार में हम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हमें तो चलना होगा, गलना होगा और आपस में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ये वाजपेयी जी की सोच थी। वाजपेयी जी चाहते थे कि सभी जात, सभी धर्म, सभी पंथ के लोग आपस में मिलजुल करके रहें। इस अवसर पे मैंने इतनी बातें जो आपके सामने रख दी है, मुझे लगता है कि काफ़ी है। जय हिंद।